कोई भी नेता चुनाव लड़ता है तो उसे अपनी पूरी डिटेल सबमिट करनी होती हैं, जैसे उनके पास कितनी संपत्ति है, क्या उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, अगर हैं तो क्या उनमें उनको कोई सज़ा हुई है, अगर सज़ा हुई है तो संविधान के हिसाब से वो शख्स रिहा होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस कानून में चेंज लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी, जिसमें कहा गया कि इस 6 साल वाली लिमिट को बढ़ाकर लाइफ टाइम कर देना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें क्या कुछ कहा गया है जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो भी दोषी नेता है उनको आजीवन यानी कि लाइफ टाइम चुनाव लड़ने से रोकने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कोर्ट में दाखिल एक काउंटर एफिडेविट में कहा है कि कई कानूनों में पेनल्टी को लिमिटेड टाइम के लिए रखा जाता है ताकि सजा में बैलेंस बना रहे और अनड्यू हार्शनेस से बचा जा सके। भारत में कानून को इस तरह से ही डिजाइन किया गया है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। हमारे देश में ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर एक पक्ष के पास वकील नहीं होता है, तब सरकारी वकील उनकी तरफ से केस लड़ते हैं, जिसमें बैलेंस बना रहे। दोनों पक्षों को सुनकर ही फैसला लिया जाता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये समझाया जा सके कि हमारे कानून को कितना बैलेंस तरीके से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। खैर, क्या है पूरा मामला अब ये समझते हैं। तो सरकार ने यह जवाब वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका के जवाब में दाखिल किया था। याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 8 और 9 को चुनौती दी गई थी। धारा 8 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में दोषी करार दिया जाता है और उसे जेल की सजा होती है तो वो अपनी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। धारा 9 के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी करप्शन या फिर देश के तहत डिसलॉयल्टी की वजह से बर्खास्त किया जाता है तो वो 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेगा, ये कानून में कहा गया है। पिटिशनर का यहाँ पे तर्क था कि सजा की ड्यूरेशन तय करना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और ऐसे मामलों में लाइफ टाइम बैन लगाया जाना चाहिए। तो इस पर केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा कि ये तय करना कि चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक होनी चाहिए या नहीं, ये पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत या कोई और पक्ष ये तय नहीं कर सकता है कि ये सूटेबल है या फिर नहीं। सरकार ने यहाँ पर कहा कि किसी भी पेनल्टी को तय करते वक्त संसद रीजनेबिलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल्स का पालन करती है। यही वजह है कि संसद ने 6 साल की पाबंदी को सही माना है और ये संविधान के अकॉर्डिंग ही बताया गया है। एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि अदालत संविधान की समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकती है, लेकिन वो कानून के प्रावधानों को फिर से नहीं लिख सकती है। पिटिशनर ने जो बात अपनी पिटीशन में कही है उसको एक्सेप्ट करने का मतलब होगा कि 6 साल के बैन के ड्यूरेशन को लाइफ टाइम में बदल दिया जाए, जो कि कानून की समीक्षा के किसी भी प्रिंसिपल के तहत मान्य नहीं है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार ने अपने जवाब में यह भी साफ किया कि अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। सरकार ने कहा कि संसद के पास दोषी नेताओं पर लाइफ टाइम बैन लगाने की पावर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मामले में इस पावर का इस्तेमाल किया जाए। पिटिशनर की मांग का मतलब होगा कि अदालत संसद को एक विशेष प्रकार का कानून बनाने के लिए निर्देश दे, जो कि जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेशंस के बाहर होता है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर क्लियर किया है कि संसद किस ऑप्शन को चुने, ये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता को लगता है कि 6 साल का जो बैन है वो इनफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार का यहाँ पर मानना है कि अभी जो कानून है वो फेयर है और कॉन्स्टिट्यूशनल है पूरी तरह से। संसद ने दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जो समय सीमा तय की है वो रीजनेबल है और इसे बदला नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होगी और ये देखा जाएगा कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्विच।